नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एनवायरनमेंट की आज है क्लास नंबर 11वीं क्लास है पर्यावरण अध्ययन की। बेहतरीन प्यार मिलता हो आप सभी का हमारे चैनल पर, और जो भी भाई बहन शिक्षक बनना चाहता है उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो भी दोस्त नया जुड़ा हो चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देर ना करते हुए तो टॉप क्लास के आप क्वेश्चन आज लेके आए। आज क्वेश्चंस लेके आए हैं, पता किसके लेके आए हैं? आप लोग बताइए किसके क्वेश्चन। आज महेश कुमार वर्णमाल जी की किताब से क्वेश्चंस लेके आया हूं पर्यावरण अध्ययन के, जो 100% इसमें से ही आएगा। महेश कुमार वर्णमाल जी क्या है इस टाइम, वो भी मैं आपको बता दूं। वो लेखक भी हैं और साथ ही साथ SSB भी है इस टाइम पौंडीचेरी की। ठीक है, तो उनका 15 वर्षों से अधिक समय का उनका अनुभव रहा है, तो उसका आप इस्तेमाल करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर दीजिए कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो महेश कुमार वर्णमाल जी की पूरी किताब मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? हैली राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ में व्याख्या भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए व्याख्या में है, हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिस वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। देखिए वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश है, लेकिन पहले क्या था? 1936 में उत्तराखंड था। ठीक है, उसमें यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटलिदून घाटी में इतना है, और इतना कितने का? 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, और 1973 में आप जानते हैं, आपको पढ़ा है कि प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है, तो डीपली आपको बता दिया कि हैली राष्ट्रीय उद्यान जो था वो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, इसी का वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। देखिए ये क्वेश्चन महेश कुमार वर्णमाल जी की किताब के हैं, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए। कठिन भी हैं क्योंकि आते हैं, ये सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। मैंने तो खुद अपना एक्सपीरियंस अगर लूँ, अनुभव दूँ आपको, तो आप मेरी बात मानिए, इनकी पूरी किताब मैं करा दूंगा। बस आप लोग लाइक करिए, इस बार वीडियो इतनी फैला दीजिए, आपके दिखा दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं दमदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल जो निश्चित आरक्षित जो क्षेत्र थे उन्हीं का मतलब बताया गया। ठीक है, थोड़ा सा ले लेंगे। जीव मंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय परिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को को मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MNA ने मान्यता प्राप्त की। ठीक है, और साथ में पढ़ लेंगे भारत में 18 जैव मंडल है। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 18 जैव मंडल है। ठीक है, 12 को शामिल किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है। नीलगिरी है, मन्नार है, पूछ ले सबसे पहला कौन था? तो नीलगिरी था। मन्नार की खाड़ी है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, और नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल, और कौन है? अचान कमर। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, ऐसे हैं पूरे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा है, जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति घात और प्राणी घात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा है, वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ठीक है, ठीक। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो डी वाला, यानी कि तीनों कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 1972 में आप ध्यान रखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण जो था अधिनियम कब आया? 1972 में। ये आप ध्यान रखेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा राष्ट्रीय उद्यान है? अगर पूछे दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे मिजोरम में है। ठीक है, दम्फा राष्ट्रीय रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई।
ठीक है, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखिए 1985 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो यही है, मतलब कि दम्फा राष्ट्रीय रिजर्व। देखिए दोस्त, वीडियो क्वेश्चन अच्छे हैं, आज डीपली मैं थोड़ा समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब एग्जाम जब तक निकट आ रहा है आपका, तो काफ़ी सीरियस होकर हम लोग को आपका रिजल्ट देना है। ठीक है, अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ किसमें है? किसमें? मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश क्षेत्र के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ सफेद बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ देखिए फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये रहा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून और पटना। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में क्वेश्चन ये कराता रहता हूँ, हमेशा आता रहता है। भारत का सबसे बड़ा अगर पूछ ले वनस्पति संग्रहालय तो आप कोलकाता ध्यान रखेंगे। और साथ में थोड़ी व्याख्या पढ़ेंगे कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। अगर पूछ ले इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में की। ध्यान रखेंगे, पूछेगा भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ है? कोलकाता में है। और साथ में इसकी स्थापना किसने की? तो विलियम रॉक्सबर्ग। दोस्तों क्वेश्चन देखिए अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं महेश कुमार वर्मा जो जानता है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो समझ जाएगा सर सही बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनकी किताब में सारे उनको अनुभव जितना है 15 वर्षों का, उन्होंने सारे किताब में अपने आपके साथ साझा किए हैं। ठीक है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का यानी शेरों का, हिरण का, बाघ का, भालू का। तो बताएंगे आप लोग किसका हो जाएगा? तो जो है बाघ का जो है सरिस्का और रणथंभौर है। ठीक, अगर पूछ ले सरिस्का और रणथंभौर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को 1973 में ही, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखिए 1973 में ही टाइगर रिजर्व चालू हुआ, तो पहले ही मतलब जब हुआ था तभी रणथंभौर नेशनल पार्क को ले लिया गया था। ठीक, उसको इसी में ठीक शामिल कर लिया गया था। 8वां क्वेश्चन है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गेंडे के लिए कौन सा है या किस राज्य में स्थित है? देखिए गिर गेंडे के लिए काजीरंगा है या रणथंभौर राजस्थान अभी बताया, जिम कार्बेड़ा उत्तराखंड। ठीक, तो आप लोग जानते हैं गेंडे के लिए कौन सा फेमस है? गेंडे के लिए काजीरंगा जो असम में है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें बस यही आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। कब शामिल हुआ? तो पूछेगा काजीरंगा कब शामिल हुआ? तो 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? ठीक है, तो पूर्वी घाट है या गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है या मध्य प्रदेश? तो आप लोग जानते हैं पश्चिमी घाट जो है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। ठीक है, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सीधे पूछेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं? तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम तटीय मैदान शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, सारी पश्चिमी घाट। ठीक, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या केरल में है? कहाँ है आप लोग बताएंगे? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कोयम्बटूर जिले में है। ठीक, इनकी पहाड़ियाँ भी हैं अन्नामलाई। उसके 2007 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। अगर पूछ ले इसका पूर्व में नाम क्या था, तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, अगला है देखिए पेरियार वाला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, उत्तराखंड। तो केरल तो इसका सही जवाब है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि पेरियार जो है टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है और केरल राज्य में कौन सी नदी के किनारे है? तो इडुक्की और कोट्टायम और पथनमथिट्टा और जिले में स्थित है। इसे 1982 में
स्थापित किया गया? 1982 की डेट याद रखेंगे। अगला है मानस, अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो मानस आप लोग जानते हैं किस में है? असम में है। असम में है। देखिए मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में है और भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप एक बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यह भी यूनेस्को की सूची में जो है शामिल है। ठीक, अगर पूछ ले यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है, पूछ ले सबसे अधिक जंगली भैंसा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग असम का ही मानस वन्यजीव अभयारण्य आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कई तरीके से पूछ लिया जाता है घूम के। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई निवेदन कर रहा है, आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सपोर्ट आप भी करिए। ठीक है, गिर जंगल किस राज्य में है? केरल में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो आप लोग आसानी से बता देंगे गुजरात में है गिर। ठीक है, अगर पूछ ले गिर जंगल गुजरात के राज्य में स्थित है और यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे किस सन में मिला, तो 1975 में, 1975 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर आपसे पूछेगा तो आप लोग कहाँ बताएंगे? बांदीपुर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या छत्तीसगढ़ में है? तो आप लोग कहाँ बताएंगे? कहाँ बताएंगे आप लोग बताएंगे? बांदीपुर कहाँ हो जाएगा आपका? सी नंबर कर्नाटक, सी नंबर कर्नाटक। साथ ही साथ व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है, आप लोग बता देंगे। लेकिन जहां रेड हेडेड गिद्ध, चीतर और ब्रद वाइसन और भारतीय हाथी भी पाए जाते हैं, अगर पूछेगा ये कब हुआ था, तो 1973 में ही इसको शामिल कर लिया गया था। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला है सुंदरबन। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो सुंदरबन आप लोग जानते हैं कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पूछ ले अगर मतलब दक्षिणी भाग में है बंगाल राज्य के, लेकिन गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पूछ लेगा ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेलाघाट। मेलाघाट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेलाघाट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे 1985 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गवलीगढ़ पहाड़ियों इसकी सीमाएं बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या कर्नाटक में? तो डांडेली अगर पूछेगा तो आप सीधे कर्नाटक बता देंगे। और साथ ही साथ ये याद रखेंगे कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। अभ्यारण्य वर्ष 2006 में अंसी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंसी डांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए घोषित किया गया। ठीक है, अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पूछेगा आप लोग सीधे मारोगे सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमायन और ताहार आदि इसे वन्यजीव अभ्यारण्य में निवास करते हैं। ठीक है, अगला पूछा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ है या डी ए पश्चिम बंगाल? तो दुधवा अगर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का जिला अगर पूछ ले तो आप लोग का जिला लखीमपुर खीरी लगता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, थोड़ा पढ़ लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय मतलब टाइगर रिजर्व के बारे में। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है खीरी जनपद में स्थित है और 1987 में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ, देखिए सीधे पूछ लेगा ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है जिसकी सीमा नेपाल के साथ जुड़ी हुई है तो वो आप लोग बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर कराएंगे और वीडियो इतनी फैला दो आप, इतनी शेयर कर दो कि अगले क्वेश्चन जो है और धमाकेदार मैं लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, अगला है और लास्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल यानी कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय? तो ए वाला पश्चिमी घाट आप जानते हैं, इसको ही हॉटस्पॉट बोला जाता है भारत का। ठीक है, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता में हॉटस्पॉट है और पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने आपको टॉप 20 करा दिए। 21 वाला ये होमवर्क के रूप में समझ लीजिए, चाहे आप देख लीजिए। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो डाचीग्राम कहाँ है आप लोग बताएंगे। होमवर्क है, आप करना क्या है, आपको RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना है और चैनल को
और दूर तक फैलाना है कि आर डबल की स्टडी टीम आपके साथ बिल्कुल लगी है और आपको ऐसे एग्जाम तक कराते रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।